मैं डरने के लिए पैदा नहीं हुआ, जांच सही हुई तो ठीक, वरना फिर बोलूंगा। ब्रिजभूषण के सब्र का टूट गया बांध, मोदी शाह भी हैरान। क्या आने वाला है सबसे बड़ा सियासी तूफान। राम मंदिर को लेकर 4-5 साल से सवाल उठाने का किया दावा, बयान पर नहीं दिखा कोई पछतावा। क्या राम भक्तों की आवाज बनकर कोई बड़ा राज खोलने वाले ब्रिजभूषण। अखिलेश के बयान पर नहीं मिला इस सुर में सुर, हर कोई देखकर दंग। क्या राजा भैया और दूसरे ठाकुर नेता भी आएंगे अब ब्रिजभूषण के संग। उठ रहे ढेरों सवाल। वो कहते हैं ना, शेर जब तक खामोश रहता है तो जंगल उसकी चुप्पी को देखता है, लेकिन जिस दिन वो दहाड़ता है उस दिन उसकी आवाज किस तरफ जाएगी, इसका हिसाब बड़े बड़े शिकारी भी नहीं लगा पाते। जिसकी झलक साफ अब देखने को मिली, क्योंकि अब गोंडा से बाहुबली नेता ब्रिजभूषण ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। ब्रिजभूषण ने साफ कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह डरने के लिए पैदा नहीं हुआ, हम किसी से डरते नहीं है। जांच होने दीजिए, अगर जांच सही हुई तो ठीक है, और अगर गलत हुई तो हम फिर बोलेंगे। बस ये फिर बोलेंगे वाले दो शब्द अब यूपी की राजनीति में गूंज रहे हैं। सवाल है कि आखिर ब्रिजभूषण के पास ऐसा क्या है जिसे वो जांच के बाद बोलने की बात कर रहे हैं। क्या उनके सब्र का बांध टूटने वाला है, और क्या राम मंदिर के मुद्दे पर वो अब सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। दरअसल अयोध्या का मामला अब सिर्फ आरोप और बयान तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। चढ़ावा विवाद से जुड़े मामले में जांच, FIR, पूछताछ और गिरफ्तारी की कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 बैंक खातों को सीज किए जाने और आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से जुड़ी जांच आगे बढ़ने की बात भी सामने आई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी इस घटनाक्रम को कलंक बताया, यानी मामला गंभीर है, और यही वजह कि ब्रिजभूषण के हर शब्द को अब बेहद ध्यान से सुना जा रहा है। ब्रिजभूषण खुद दावा कर चुके हैं कि उन्हें पहले दिन से इस मामले में खेल होने का अंदेशा था, और वो पिछले 4-5 साल से अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर दर्शन नहीं करने वाली अपनी पुरानी टिप्पणी को व्यंग बताया और कहा कि उसके भाव को समझ जाना चाहिए। अब जब जांच का पहिया घूम रहा है तो ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि जांच सही हुई तो ठीक, गलत हुई तो फिर बोलेंगे। ब्रिजभूषण को जानने वाले जानते हैं कि उनका फिर बोलूंगा कहना कोई मामूली सियासी लाइन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो जब खुलकर बोलते हैं तो अपने और पराये का हिसाब कम ही देखते हैं। बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने सीधे अखिलेश का समर्थन नहीं किया, कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है और वो किसी के आरोप पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो कहा उसने कहानी पलट दी। ब्रिजभूषण बोले कि आरोप सही है तभी तो जांच हो रही, FIR दर्ज हो रही, गिरफ्तारी हो रही और पूछताछ चल रही। अब इस लाइन का राजनीतिक मतलब समझिए। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार अयोध्या के मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जांच और कार्रवाई का हवाला देकर कह रहे हैं आरोप सही है तभी ये सब हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रिजभूषण राम भक्तों की आवाज बनने के लिए बड़ा मोर्चा खोलने वाले, क्योंकि उनका सियासी इलाका अयोध्या से दूर नहीं है और पूर्वांचल से लेकर अवध तक उनकी अपनी राजनीतिक पकड़ मानी जाती रही। वो 6 बार सांसद रहे और कैसरगंज की राजनीति में उनके परिवार का असर दिखाई देता है। जब ऐसा नेता कहे कि मैं डरने के लिए पैदा नहीं हुआ और जांच गलत हुई तो फिर बोलूंगा, तो जाहिर है सियासत कान खड़े करेगी। ब्रिजभूषण का ये भी कहना रहा कि अयोध्या विवाद की वजह से आम लोग अयोध्या से कटे। सवाल ये भी है कि क्या राजा भैया ब्रिजभूषण के साथ जाने वाले हैं। क्या यूपी के दूसरे ठाकुर नेता भी इसी मुद्दे पर एक आवाज उठाएंगे। ये बात इसलिए भी क्योंकि दोनों को पूर्वी यूपी अवध की ठाकुर राजनीति के प्रभावशाली चेहरों में गिना जाता है। फिलहाल ब्रिजभूषण ने अपनी तलवार म्यान से पूरी तरह बाहर नहीं निकाली, लेकिन उसका हैंडल जरूर पकड़ लिया है। उन्होंने जांच का इंतजार करने की बात कही और साफ चेतावनी जैसी लाइन छोड़ी कि जांच गलत हुई तो फिर बोलेंगे। अब सवाल यही है कि वो फिर कब आएगा और ब्रिजभूषण क्या बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।